नमस्कार दोस्तों एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत को उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने उल्टे पांव खदेड़ दिया। ऑन कैमरा ऐसा लताड़ा है कि कंगना रनौत के पसीने छूट गए। मंडी की जनता ने साफ कह दिया कि एक्टिंग पर्दे पर करना, यहाँ पर नहीं। यहाँ फोटो खिंचवाने आई हो लेकिन हम खिंचवाएंगे नहीं। जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाओ। दोस्तों ये गुस्सा मंडी की जनता का इसलिए था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची है। कई लोग पानी में बह गए, घर ढह गए, 20 लोग मर गए, कई परिवार उजड़ गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे वहां पर तबाही मची है। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर हर कोई दुखी है। सबसे ज्यादा तबाही कंगना के संसदीय क्षेत्र मंडी में मची है, लेकिन सांसद महोदया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल नहीं पसीजा। इधर तबाही मची थी, उधर वो गायब थी। मंडी में लोग मर रहे थे और कंगना रनौत डांस कर रही थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ वो थिरक रही थी। उनके चेहरे पर रत्ती भर आपको दुख नजर नहीं आएगा। ये देखिए आप। तो दोस्तों देखा आपने, आपको मैडम कंगना के चेहरे पर दुख नजर नहीं आएगा, बल्कि मुस्कुराते हुए वो थिरक रही हैं। यही नहीं, कंगना गाना भी गा रही थी। वो सुर से सुर मिला रही थी। हम आपको सुनवाते हैं। का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। देखा कैसे सुर से सुर मिलाकर मगन नजर आ रही हैं। ये वो सांसद हैं जिनको मंडी की जनता ने एक्ट्रेस से सांसद बनाया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जनता के दुखों पर नमक छिड़क रही हैं। मंडी की जनता को अफसोस हो रहा होगा कि गलत किया, इनको सांसद बना दिया। दोस्तों जब कंगना की इस हरकत का वीडियो सामने आया, चारों तरफ खूब फजीहत होने लगी। विपक्ष आड़े हाथ लेने लगा। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी गुस्सा थे। उन्होंने तो कहा था कि उनको जनता की चिंता नहीं है। जब कंगना को लगा कि अब तो बहुत किरकिरी हो रही है, तब उनको मंडी की जनता की याद आई। मतलब जब इन सब चीजों से उनको फुर्सत मिली, तब कंगना अपने संसदीय क्षेत्र मंडी पहुंची। लेकिन बिल्कुल सज धज कर, ऐसा लग रहा था जैसे किसी पार्टी में जा रही हैं। सांसद महोदया को इस बात का डर था कहीं ऐसा न हो कि उनकी सुंदरता कम हो जाए, इसलिए वो बार बार अपना मेकअप सही कर रही थी। हद तो तब हो गई जब वहां पर पहुंचकर किसी के आंसू पोंछने की बजाय ठहाके लगा रही थी। एक तरफ किसी का परिवार उजड़ गया, लोग तबाह हो गए, वो बैठकर रो रहे हैं। दूसरी तरफ कंगना है जो ठहाके लगा रही हैं। लेकिन जब जनता ने देखा तो भड़क गई। एक महिला ने तो उनके मुंह पर ही ऑन कैमरा फजीहत कर दी। उस महिला ने कहा कि अब यहाँ क्या फोटो खिंचवाने आई हो? अगर फोटो खिंचवाने आई हो तो जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से चुपचाप निकल लो। तुम्हारे जैसे सांसद की यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, ऐसा कहने वाली कंगना रनौत पर इस फजीहत का कोई असर नहीं हुआ। लताड़ लगी, उल्टे पांव खदेड़ा गया। लेकिन जब इसके बाद मीडिया के कैमरे के पास पहुंची तो मुस्कुरा रही थी, ठहाके लगा रही थी। मंडी की जनता अपना सिर उस समय पकड़कर बैठ गई होगी जब कंगना ने मदद करने से अपने हाथ खड़े कर लिए। जनता सोच रही होगी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कंगना को बॉलीवुड से उठाकर राजनीति में बिठा दिया। दोस्तों ये देखिए खबर लिखी कि कंगना ने कहा कि सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते हैं। मेरे पास कौन सी कैबिनेट है? मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते रहते हैं। न ही मेरे पास कोई राहत कोष आता है। मैं स्पेशल पैकेज लेकर आऊंगी, लेकिन उसे कांग्रेस सरकार टकार जाएगी। कितनी बेशर्मी की बात है। जब जनता आस लगाकर बैठी है, सरकार से मदद की उम्मीद है, तो वहाँ की सांसद कह रहे हैं कि वो मदद कैसे करें? उनके पास तो कैबिनेट नहीं है। हम आपको बयान भी सुनवाते हैं। तो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा। तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है,
तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। इस वीडियो को जो देख रहा है उसको भी गुस्सा आ रहा है। एक तरफ तो ठहाका लगाकर ये बात कह रही, दूसरी तरफ अपने हाथ खड़े कर रही हैं। सवाल मंडी की जनता के साथ हर किसी के हैं। क्या इसी दिन के लिए आपको सांसद बनाया गया था? क्या सिर्फ आपको संसद में बैठने के लिए सांसद बनाया गया था? क्या सांसद को जितना सरकारी लाभ मिलता है उसका भोग करने के लिए आपको सांसद बनाया गया था? नहीं ना। जनता ने आपको एक उम्मीद के साथ सांसद चुना। सोचा होगा कि हमारे दुख में साथ खड़ी रहेंगी, हमारी आवाज संसद तक उठाएंगी। अरे कंगना जी, क्या प्रियंका गांधी के पास कैबिनेट है? नहीं है ना। लेकिन पिछले साल जब वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था तो प्रियंका ने मोदी सरकार से वायनाड को राहत पैकेज देने की मांग की थी और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की थी। पहले लेटर भेजा, उसके बाद खुद अमित शाह से जाकर मुलाकात की और अपनी मांग उनके सामने रखी। प्रियंका तो विपक्ष की सांसद हैं, उनकी पार्टी की सरकार भी नहीं है और ना ही कैबिनेट। लेकिन वायनाड की जनता की आवाज को उन्होंने उठाया और आपके पास कैबिनेट नहीं है लेकिन सरकार आपकी पार्टी की है। इसके बाद भी आप अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर रही हैं। दोस्तों, अब तो लोग कहने लगे कि जब मदद नहीं कर सकती, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो सांसद के पद से इस्तीफा दे दीजिए। क्या फायदा है ऐसे पद का? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का यही कहना है। उन्होंने कहा फिर तो कंगना को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए आप पवन खेड़ा ने क्या कहा है। Sensitive remark, and the way she made that remark laughing, she is an MP of the ruling party. There should be some sensitivity. And if a ruling party MP says that she has no power to intervene and bring relief to her own constituents, why is she even there? Shouldn't she resign? खैर दोस्तों, देखने वाली बात होगी कितनी रताड़ खाने और फजीहत करवाने के बाद कंगना रनौत इस आपदा पर मंडी की जनता के लिए कुछ करेंगी या नहीं, या फिर अपनी गलती दूसरों पर मरती रहेंगी। फिलहाल दोस्तों, इस खबर मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कंगना की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई। नमस्कार।